ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, चलो ये है अपना चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र को समझने से पहले हम कुछ वैज्ञानिकों को याद करते हैं, है ना, जिन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया, वैद्युत आवेश और क्षेत्र में। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। ईस्वी पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, 6वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे थेल्स। ठीक, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनान के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हें यूनानी विज्ञान के संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। यूनानी विज्ञान के संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले 6वीं शताब्दी में थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे वो? यूनान के थे, और उन्हें यूनानी विज्ञान के संस्थापक या जनक कहा जाता था। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि एम्बर एक पदार्थ होता है। ठीक है, एम्बर एक पदार्थ होता है। ऊन जानते हो? ऊन, ठीक है, एम्बर को उन्होंने ऊन से रगड़ा। ये माना कि ये ऊन है, ऊन का चित्र है मान लो। ये क्या है? ऊन। क्या किया गया? रगड़ा गया। ऊन से रगड़ा गया एम्बर को। फिर रगड़ के एम्बर को जैसे ही मतलब छोड़ा गया बाहर, मतलब मुक्त किया गया, तो एम्बर जो है छोटे छोटे कण बोले तो धूल के कण हो गया, कागज के टुकड़े, पत्तियां, छोटे छोटे जो सूखे सूखे घास फूस रहते हैं, उन सबको अपनी ओर क्या किया? आकर्षित किया। ठीक है, इसमें क्या आ गया? आकर्षण का गुण आ गया, है ना। किसको? कागज के टुकड़ों, पत्तियों, कागज के टुकड़ों, पत्तियों, घास फूस, वो भी कैसे? सूखे, है ना। इन सब को अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें आता है धूल के कण भी। कौन आकर्षित किया? एम्बर। ठीक है, एम्बर इन सबको क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। ठीक, कौन से वैज्ञानिक ने बताया ये सब? थेल्स। ठीक, उसके बाद ये जो कार्य है वो मतलब सैकड़ों वर्षों तक रुक गया, है ना। फिर 16वीं शताब्दी
16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में सामग्री, ठीक है, साम्राज्ञी ऐसे करके लिखा है उसमें बुक में, साम्राज्ञी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक, एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक साम्राज्ञी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट। वैज्ञानिक थे, है ना। 16वीं शताब्दी में साम्राज्ञी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक विलियम गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एम्बर के समान ही, ठीक है, एम्बर के समान ही कई पदार्थों की खोज की जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते थे, आकर्षित करते थे, ठीक है। एम्बर के समान ही पदार्थों की खोज की, एम्बर के समान ही कई पदार्थों का खोज किए, ठीक है, जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे, जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दो वैज्ञानिकों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। देखो, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में थेल्स थे, यूनानी विज्ञान के संस्थापक जनक थे। उन्होंने एम्बर को उनसे रगड़ा, फिर एम्बर में क्या आ गया, अट्रैक्ट करने का गुण आ गया, मतलब कि हल्की वस्तुओं को। तो हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़ों, पत्तियों, घास फूस, सूखे वाले धूल के कण इत्यादि को वे क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे, ठीक है। सैकड़ों वर्षों तक इस क्रिया पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर 16वीं शताब्दी जैसे ही आई, है ना, एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट, साम्राज्ञी एलिजाबेथ के जो प्रथम चिकित्सक थे। उन्होंने एम्बर के समान ही कई पदार्थों का खोज किए जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते थे। समझ आया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। फिर सन 1646 में, ईयर 1646, ठीक है, ईयर 1646 में सर थॉमस ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक थे, सर थॉमस ब्राउन। वो गाना सुने हो ना, कुड़ी यानी तेरे ब्राउन रंग दे, है ना, तो वो वाला ब्राउन नहीं है, ठीक, इनका सरनेम है सर थॉमस ब्राउन। क्लियर? हनी सिंह का गाना सुनते ही झूम उठते हो यार। सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन थे, ठीक है। उन्होंने एक ऐसी ऊर्जा की खोज की, ठीक है, उन्होंने ऐसी ऊर्जा की खोज की, मतलब खोज की जिसके कारण जो हल्के वस्तु होते हैं, ठीक है, हल्के वस्तु वो आकर्षित होने लगते हैं किसी दूसरे वस्तु की तरफ। जैसे एम्बर, एम्बर जो है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो कैसे आकर्षित करता है, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होता होगा भाई, है ना। तो उसी ऊर्जा को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी माने होता है विद्युत, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी माने होता है विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी शब्द से संबोधित
इलेक्ट्रिसिटी शब्द किसने दिया पूछ देगा तो सर थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में। क्लियर है? एक ऐसी ऊर्जा जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो उसी प्रकार देखो कोई पदार्थ है वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। ये देखो ये कोई पदार्थ है ना। अब जो छोटे छोटे कण हैं इनको अपने तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो इसमें जो एनर्जी होगी, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये किन्होंने बताया, सर थॉमस ब्राउन ने। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति मतलब समझते हो, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति एम्बर से हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति किससे हुआ है, एम्बर से। समझ आया? और इलेक्ट्रिसिटी को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रम। ठीक है, इसे ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रम। ठीक है। तो ये हो गए 3 वैज्ञानिक के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ, इंट्रोड्यूस करवाया हूँ किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। अब हेडिंग देखते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रिसिटी माने क्या होता है, विद्युत। एक ऐसी ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। गुण रखता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है। परंतु अपन लोग देखें कि ऊन को एम्बर से, मतलब एम्बर को ऊन से रगड़ा गया है ना। तो चूंकि ये ऊर्जा किससे प्राप्त हुआ है, रगड़ने से प्राप्त हुआ है या घर्षण से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। ठीक है, घर्षण से प्राप्त होने के कारण, घर्षण से प्राप्त होने के कारण इसे क्या बोलेंगे, घर्षण विद्युत। क्लियर है? ठीक। फिर एक हेडिंग है इलेक्ट्रीफाइड। जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युन्मय, ऐसे। ठीक है। तो इसमें बोलेंगे जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है ना। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युन्मय। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक ऊर्जा है,
ठीक है, जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है ऊर्जा के कारण, तो क्या क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। परंतु जिन पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत नम्य, इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो, तो किसी पदार्थ के इलेक्ट्रीफाइड हो जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि उस पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो गया है। ठीक है, माना कि ये एक पदार्थ है और यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना? तो हम यह कह सकते हैं कि इस पदार्थ में क्या हो गया है? आवेश उत्पन्न हो गया है, चार्ज उत्पन्न हो गया है। ठीक है, मतलब कि कहना यह चाहता है कि आवेशित पदार्थ ही क्या कहलाएगा? विद्युत नम्य। अगर किसी पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो गया है तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत नम्य, इलेक्ट्रीफाइड कहलाएगा। आवेश उत्पन्न होगा तभी तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। बिना आवेश उत्पन्न हुए वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बोलो, बात क्लियर? समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, फिर विद्युत नम्य पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाता है, ये बता दिया दोनों टॉपिक्स में। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज माने विद्युत आवेश, ये जो बताया। लाइन टू लाइन चल देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखे, इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रीफाइड देखे, अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश। चलो देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश क्या है? सबसे पहले एक भौतिक राशि है। ठीक है, क्या है? एक भौतिक राशि। सबसे पहले तो बोले कोई पदार्थ अगर विद्युत आवेश ग्रहण कर लिया है तो वह पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो इसी को परिभाषा के रूप में अपन लोग बोलेंगे कि यदि कोई पदार्थ विद्युत आवेश ग्रहण कर लिया है तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। समझ आया ना? ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, विद्युत आवेश को अर्जित कर लेने पर विद्युत आवेश को ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युत आवेश को ग्रहण कर लेने पर कोई पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। ये बताया हूं पहले ही, कोई पदार्थ क्या हो जाता है? इलेक्ट्रीफाइड, विद्युत नम्य हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, जिसके कारण वह क्या करता है? विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है ना? और विद्युतीय गुण शो करता है किसके कारण? आवेश ग्रहण करने के कारण, इलेक्ट्रीफाइड हो जाने के कारण। अब देखो, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल अपन लोग समझते हैं। जैसे ट्यूबलाइट है या एलईडी बल्ब है ना? एलईडी बल्ब कनेक्ट होते हैं मतलब स्विच विच से, है ना? उसमें फ्यूज रहते हैं, न्यूट्रल तार रहता है। ठीक है, तो जैसे ही अपन लोग स्विच को ऑन करते हैं, है ना, तो वायर से क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। आवेश जाके डायरेक्ट उसको क्या करता है? जलाता है ना? तो पदार्थ क्या? वायर में आवेश उत्पन्न हुआ तभी स्विच ऑन, मतलब स्विच ऑन किए तब आवेश उत्पन्न हुआ, तब जाके बल्ब जला ना। ठीक है, उसी प्रकार से कोई पदार्थ है वह विद्युत आवेश ग्रहण करेगा
तब जाके वह विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेगा, विद्युत नम्य हो जाने के बाद। समझे? है ना? जैसे ठंडी में हम क्या करते हैं, अपनी दोनों हथेलियों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ते हैं, ठीक है? तो रगड़ने से भी आवेश उत्पन्न होता है, तब तो हमारे शरीर में थोड़ा गर्मी पैदा होता है। ठंडी समय एकदम हाथ जो है ठिठुर जा रहता है ठंडी के कारण, है ना? तो उसको क्या करते हैं, आपस में अपन लोग स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ते हैं तो हल्का फुल्का तो जो है ठंडी गायब होता है, कम होता है। समझ आया ना? ठीक है। उसी प्रकार से कोई पदार्थ है वो उसमें आवेश उत्पन्न होगा, वह विद्युत नम्य हो जाएगा, फिर विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेगा। डायरेक्ट एक ही शब्द में ये बोलना है कि कोई पदार्थ है ना, उसमें आवेश उत्पन्न करोगे तभी वो विद्युत नम्य होगा और विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? यहाँ तक ठीक। फिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये अदिश राशि है, अदिश राशि। समझ आया? अदिश राशि अपन लोग क्लास 11th में पढ़े थे पिछले साल, ठीक है? तो अदिश राशि क्या होता है कि जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती परंतु परिमाण निश्चित होता है, ऐसी राशि को क्या बोलते हैं? अदिश राशि। इलेक्ट्रिक चार्ज की दिशा निश्चित नहीं है परंतु इसका परिमाण निश्चित है, इसलिए क्या है? ये अदिश राशि, है ना? अब इसका मात्रक यूनिट, ठीक है? यूनिट में एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक, ऐसे करके कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो एसआई पद्धति में विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलॉम, कूलॉम, ठीक है? और इसे संकेत से कैपिटल सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक? फिर इसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला माने होता है विमीय सूत्र। तो विद्युत आवेश में एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट और ए, ठीक है? क्लियर? तो इस प्रकार इसका विमीय सूत्र है। इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई भी नहीं है और समय भी नहीं है, ये है इसमें, ठीक है? चलो आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए अपन लोग कुछ प्रयोग करते हैं। अपन लोग पढ़ लिए आवेश तक, है ना? अब आवेश के प्रकार भी होते हैं, है ना? लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं। अपन लोग कुछ प्रयोग करते हैं जल्दी जल्दी एकदम फास्ट, है ना? आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए कुछ प्रयोग। आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए कुछ प्रयोग। तो चलिए यहाँ पर अपन लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग पहला, ठीक है? अपन लोग दो कांच की छड़ लेते हैं, क्या है? कांच की छड़, है ना? एक कांच की छड़ को अपन लोग लटका देते हैं, ये ए है और ये बी नहीं बी है, ठीक है? बी नहीं बी है। तो देखो ये कांच की छड़, ये भी क्या है? कांच की छड़। अंतर ये है कि बस ये रस्सी से लटका हुआ है और ये खाली है, रस्सी से लटका हुआ नहीं है। दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं, दोनों
छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। ठीक है, दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है ना। अब उसके बाद दोनों को एक दूसरे के अगर नजदीक लाएंगे, है ना, तो दोनों में प्लस प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, प्रतिकर्षण को शो कर रहा है। नजदीक लाए परंतु क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, हटा दिया। बात समझ में आया। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। सेकंड प्रयोग, ठीक, सेकंड प्रयोग में देखते हैं, इसमें एबोनाइट की छड़ लेते हैं। ठीक है, किसकी छड़, एबोनाइट की छड़। ये एक एबोनाइट की छड़ है। ठीक है, दूसरी भी एबोनाइट की ही छड़ लेते हैं, बी, है ना। इन दोनों एबोनाइट की छड़ों को अपन लोग किससे रगड़ेंगे, ऊन के कपड़े से या बिल्ली की खाल से। यहां मैं नामांकित कर देता हूं, एबोनाइट की छड़। ठीक है, ये भी सेम एबोनाइट की छड़ है। दोनों छड़ों को किससे रगड़ा गया है, ऊन के कपड़े से या बिल्ली की खाल से। ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से। रगड़ा गया। ठीक है, दोनों को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है। तो जब इनको एक दूसरे के निकट लाते हैं, समीप लाते हैं, तो इनमें माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम सेम आवेश हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित। तो ये भी किसको शो करता है, प्रतिकर्षण को शो करता है। बोलो बात क्लियर। जी भैया। अब देखेंगे प्रयोग तीसरा और लास्ट प्रयोग है ना। प्रयोग तीसरा, इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रस्सी से लटका देंगे। ठीक है, कांच की छड़, इसको क्या कर देंगे, रस्सी से लटका देंगे। और एक है एबोनाइट की छड़, इसको नहीं लटकाएंगे, एबोनाइट की छड़, इसको रस्सी से नहीं लटकाएंगे, है ना। ये जो कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। ठीक, और इसको ऊन के कपड़े से, ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें प्लस आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब एबोनाइट की छड़ को ऊन या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इसमें माइनस आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आकर्षण के गुण को बता रहा है। समझ आया। ठीक है, किसके गुण को बता रहा है, आकर्षण के गुण को बता रहा है।
तो इस प्रकार से अपन लोग क्या किया, आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए कुछ प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो आवेश कितने प्रकार के प्राप्त हो गए, इस हिसाब से 2 प्रकार के, है ना। एक जो हुआ धन आवेश और दूसरा प्राप्त हुआ ऋण आवेश। ठीक, तो निष्कर्ष में क्या क्या मिला अपने को, एक धन आवेश मिला, एक धन आवेश प्राप्त हुआ और दूसरा क्या प्राप्त हुआ, ऋण आवेश। यहां तक फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो ठीक, अब देखते हैं, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने जो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक, कांच की छड़ के आवेश, कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे विट रेयस चार्ज कहें। कौन सा चार्ज है, विट रेयस चार्ज। ठीक, और एबोनाइट की छड़ में, एबोनाइट की छड़ में एबोनाइट की छड़ के आवेश को रेजिनस चार्ज कहें। ठीक है, विट्रियस चार्ज माने कांचाभ आवेश। ठीक है, कांचाभ आवेश, और रेजिनस चार्ज माने रेजिनी आवेश। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुआ जी भैया। उसके बाद कांचाभ आवेश में पॉजिटिव चार्ज होता है और रेजिनस चार्ज में नेगेटिव चार्ज होता है। समझ आया भाई? ठीक है, तो यहाँ तक अपन लोग बात कंप्लीट करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए फिजिक्स की क्लासेस। जय हिंद भैया।